अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट स्टूडेंट, आप देख रहे हैं द रियल ट्रुथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पेंटागन की रिपोर्ट के ऊपर। और ये रिपोर्ट जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने लीक की है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है मैं आपको बताता हूँ। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यूएस का इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो दुनिया में बहुत ऑब्वियस है। और बात सुनिएगा, ये रिपोर्ट कहाँ किसने बनाई है? पेंटागन ने खुद बनाई है। पेंटागन कौन है? पेंटागन 5 मुल्कों की एजेंसीज का हेड है, जिसमें यूएसए इसको लीड करता है। पेंटागन डिसाइड करता है कि किस मुल्क में हमने जाके जो है वो हमला करना है, किस मुल्क में जाके हमने अटैक करना है, किस मुल्क के साथ हमने जो है ना अभी अपनी फॉरेन पॉलिसी किस तरह से सेट करनी है। इस पेंटागन की इस रिपोर्ट को उड़ाया है न्यूयॉर्क टाइम्स में। इसमें हमें 2-3 चीजें आपको बताऊंगा। एक तो ये कि ये रिपोर्ट लीक हुई, दूसरा मैं साथ में मीडिया का किरदार भी आपको बताऊंगा। अच्छा, इस रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने ये कहा है कि पेंटागन ने खुद कहा है कि हमारी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत बुरी है। उसकी वजह क्या है ये इन्होंने अभी मंजरेआम पे नहीं लेके आए हैं, लेकिन इनकी इंटेलिजेंस फेलियर इस तरह से है कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि थाउजेंड्स ऑफ लोगों को हमने फेक इंटेलिजेंस या हमारी इंटेलिजेंस गलत होने की वजह से इनोसेंट लोगों को हमने मार दिया। ये रिपोर्ट का टिकर आपके साथ चल रहा है। ये टीआरटी ने ये खबर ब्रेक की है। सबसे पहले आज सुबह ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने ब्रेक की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स एक बहुत पुराना जो है ना वो अखबार है, बहुत पुराना अखबार है। न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर यही अखबार किसी और मुल्क में होता तो इसको बैन कर दिया जाता, क्योंकि ये इंटेलिजेंस एजेंसी की हाई फाई रिपोर्ट है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी तक रिपोर्ट किया और किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। किसी किस्म का कोई भी कोई किसी किस्म की एफआईआर नहीं, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं न्यूयॉर्क पे आया है। इतनी मीडिया की आजादी है यूएस में। हमारे पाकिस्तान में देखें, यहाँ पर इंटरनेशनली चाइना में देखें या बाकी कंट्रीज में देखें तो मीडिया की आजादी का आपको सब सामने ही पता चल जाता है। और ये इंटेलिजेंस एजेंसी की बात हो रही है और जब पेंटागन की बात होती है तो उसका सीआईए का हेड जो होता है वो पेंटागन का अमूमी तौर पे हेड होता है। जो समझते हैं लोग उनको सारी चीज का पता है। अच्छा, ये इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि इन्होंने इनके पास कोई भी डिटेल मौजूद नहीं थी जब इन्होंने ग्राउंड के ऊपर कोई डिटेल, जब इन्होंने अफगानिस्तान में एक ड्रोन हमला किया था और उसमें से 7 से 8 लोगों को जान से मार दिया गया, उनमें 4 बच्चे शामिल थे। उसके ऊपर बार बार इनके एंथनी ब्लिंकन के बयान आते रहे, ठीक है। उसके बाद इनके मार्क मिले के बयान भी आते रहे, जो कि इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, सेक्रेटरी स्टेट, जो कि मैंने अभी बोला। एंथनी ब्लिंकन के बयान भी आते रहे कि भाई हमसे ये गलती हुई है, हम जो है वहां के लोगों को पैसे देंगे, ठीक है। कभी इन्होंने रिजेक्ट किया, कभी इन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन अब इनका इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है और इनके अखबार में लीक हुआ है। और बात करने की ये है कि ये अपने आप को सुपर पावर कहते हैं। और सुपर पावर का ये हाल है कि अभी ये दुनिया में जलील हो रही है। और इसको जलील कौन कर रहा है? इनका खुद का मीडिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया है। ये एग्जांपल मैंने एक दिया आपको, ठीक है। इस तरह के वो दर्जनों एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं। लीबिया में इन्होंने एग्जांपल दी हुई है इस रिपोर्ट में। साथ में इन्होंने फलस्तीन की एग्जांपल दी हुई है। साथ में इन्होंने साउथ अफ्रीका की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। और बड़ी लंबी इनकी एक लिस्ट है जहां पे ये लोग रहते हैं, जहां पे जो अमेरिकन जाते हैं, ठीक है ना। ईरान की एग्जांपल्स हैं, इराक की एग्जांपल्स इसमें मौजूद हैं, ठीक है ना। एक लंबी लिस्ट है कि इतने ज्यादा सिक्योरिटी फेलियर हुए इनके और इन्होंने इतने ज्यादा लोग मार दिए। मैंने वो कट लूज करके कुछ चीजें जो है ना इनकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं, लेकिन मेन कंटेंट मैंने आपको सारा बता दिया है। तो अब मीडिया की आजादी भी देखें अमेरिका में। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसराइल के ऊपर। इसराइल जो है वो अब मुसलमानों को पहले ही जुल्म कर रहा था अडल्ट के, अब इन्होंने बच्चों को भी मारना शुरू कर दिया है। और अब जितने 57 मुस्लिम रियासतें जो है चुप की चुप बैठी हुई हैं, कोई किसी कोई बात नहीं करता है, कोई एक्शन नहीं लेता है, ना कोई कोई बयान आता है। मैंने नहीं सुना कोई ऐसा। और ये मुसलसल ऐसा हो रहा है। और हम अपनी रिपोर्ट्स में पिछले 3 माह की रिपोर्टिंग हमारी उठा कर देख लें, हमने वक्तन इस बारे में रिपोर्टिंग की है। चले, ये तो ओआईसी की मीटिंग ने ये डिसाइड किया कि हम सारे फंड जमा करेंगे। फंड जमा करने के बाद जो है हम इसको अफगानिस्तान को फंडिंग देंगे। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक हाइप ये क्रिएट की जा रही थी कि अफगानिस्तान में भूखे लोग हैं, कहता है लोग मर सकते हैं ठंड की वजह से। पाकिस्तान के एक मेजर जनरल साहब हैं जो कि टीवी पे बैठे हुए, जनरल साहब हैं जो कि टीवी पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी हाइप क्रिएट की जा रही है। जब तक पाकिस्तान में फूड है आप ऐसे समझे कि अफगानिस्तान में भी खाना है। हाँ, हालात खराब हैं, वो वाकई बात उनकी ठीक है, दवाइयां उतनी नहीं है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान इज डूइंग आवर बेस्ट। अच्छा जी, पाकिस्तान के बारे में अब बात करते हैं, जहां पे सिक्योरिटी कुछ दिनों पहले बहुत टाइट की थी हमने न्यूजीलैंड की। आपको याद होगा वो मैच जब हम जीते थे तो उसके बाद बहुत ज्यादा मीम्स भी बनी थी और लोगों ने कहा भी था।
अब न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी अच्छे से टाइट होने के बाद उनको लगता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी अच्छी खासी अब टाइट हो चुकी है, हमें जो है वो 2 विजिट करने चाहिए पाकिस्तान के। पहले तो ये एक भी नहीं कर रहे थे, अब इन्होंने कहा हम 2 करेंगे। अच्छा, इनकी सिक्योरिटी जो थी हमने ये पिछले महीने ही टाइट की थी जब ये वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उसके बाद इनको हमारी सिक्योरिटी से ये बड़े फिट आए हैं, इनको बड़ा तहम्मुल हुआ है, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है। अब ये इस दिसंबर में भी एक दौरा करेंगे, उसके बाद अप्रैल में भी एक दौरा करेंगे, जिसमें टेस्ट भी खेलेंगे, ओडीआई भी और T20s भी। और इस खबर को इतनी हाइप मिली है कि ये इंटरनेशनल मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई है, जैसे कि अल जजीरा के ऊपर हो गई या TRT के ऊपर हो गई, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी थ्रेट्स को, पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेकर दुनिया में एक बड़ी डिफरेंट और गलत किस्म की हाइप पाई जाती थी, जो कि अब खत्म होने को आई है। आज की इस वीडियो में